तो जो भी डेली का रूटीन होता है, नहाया धोया, नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता मौसी ने बनाया था, नाश्ता करा और मैं चल पड़ी अस्पताल के लिए। अस्पताल क्योंकि वहाँ पे जल्दी जाना ज़रूरी था, क्योंकि पर्ची लगवानी थी। तो समथिंग साढ़े सात या 8 बजे तक मैं निकल गई। मैंने कहा पर्ची वगैरह लगाई रहती हूँ। गई, पर्ची की लाइन में लगी, फिर भीड़ थी, पर्ची वगैरह लगाई। नंबर था मेरा 42 नंबर था। तो बुबू का फ़ोन आया। बुबू का मन नहीं लगा शायद, उनको बार बार चिंता हो रही थी। फ़ोन तो लगातार सबके आ ही रहे थे। तो मेरे बुबू ने बोला मैं आता हूँ। ठीक है, मैं भी अकेली थी, फिर मैंने कहा आ जाइए। दादाजी आए, फिर मेरी बहन आई, मौसी की लड़की काजल। तो न्यूरो सर्जन को भी दिखाया, सीटी वगैरह उन्होंने भी क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है बोला बेटी को। उन्होंने मुझे रेफ़र करा बच्चे वाले डॉक्टर के पास। बच्चे वाले के यहाँ पे गई, वहाँ पे भी भीड़ थी। 108 मेरा नंबर था वहाँ पे, और मेरे बेटे की उल्टियाँ जो थी वो रुक नहीं रही थी। तो फिर बुबू पहुँच गए थे वहाँ पे। जैसे मेरे बेटे ने अस्पताल में बुबू को देखा, वो एकदम से बुबू से लिपट गया। नहीं तो वो जाता सबके पास था। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि वो ना अपनी मौसी के पास जा रहा था, ना नानी के पास। जैसे अस्पताल में उसने बुबू को देखा, बुबू ने आओ बोला तो उनसे लिपट गया। और ये तो दूसरे दिन की बात बता रही हूँ आपको। पहले दिन तो मैंने अपनी बेबी को यूँ कंधे पे लिया है, जैसे मैं यूँ करूँ तो वो रहने वाला नहीं ठहरा ही। ऐसे करने में तो उसे आराम हो रहा था, ऐसे सोने में उसे आराम नहीं हो रहा, और वो किसी के पास जाने को तैयार नहीं था। अस्पताल वाले बिस्तर में बैठना उसे पसंद नहीं था, मतलब कोई भी चीज़ें उसे पसंद नहीं आ रही थी। तो वो आए, डॉक्टर को दिखाया। बच्चे वाले डॉक्टर को जब मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला बेटा आपका बिल्कुल ठीक है। सीटी वगैरह, एक्सरे वगैरह उन्होंने भी देखे। उन्होंने बोला बेटा आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है बेटा। उन्होंने उल्टी वाली दवाइयाँ लिखी। उन्होंने बोला अगर उल्टी नहीं रुकेंगी तो आपके बेटे को हम शाम को एडमिट कर लेंगे। चलिए ठीक है। उल्टी की दवाई लाई, घर आ गई मौसी के यहाँ पे। घर आई, दवाई वगैरह खिलाई, दूध पिलाया। बेटे को उल्टी नहीं हुई। रात में भी बेटे ने उल्टी नहीं करी, सो गया आराम से। फिर उस दिन दवाइयों का भी। दूसरे दिन सुबह उठते उठते मेरे बेटे ने उल्टी कर दी। उल्टी करी तो अब चिंता हो गई फिर से मुझे। फिर थोड़ी देर में दूध पिया, फिर थोड़ी देर में और उल्टी कर दी। मैंने कहा आज फिर डॉक्टर को दिखा लेती। फिर डॉक्टर को दिखा लेती हूँ, चलो ठीक है। मैंने कहा वहीं से फिर घर को चले जाऊँगी, क्योंकि बेटा ठीक ही है। तो वो और मैं नाश्ता वास्ता करके मौसी के घर से आ गए हॉस्पिटल में नंबर आया। डॉक्टर ने दवाई चेंज करी, नॉर्मली जो डॉक्टर करते हैं दवाइयाँ चेंज करी। बोला जब ज़्यादा उल्टी होगी तब ये दवाइयाँ दे देना। तो ठीक है, दवाई वगैरह लेके मैं घर आ गई। घर ही बोली तो मेरे मायके। जब मैं घर पे आई फिर बेटी ने मेरी फिर उल्टी कर दी। मैंने सोचा बस में आया है, शायद थोड़ा वैसे भी हो सकता है। दवाइयाँ खिलाई, दूध पिलाया, जो अंदर से दवाइयाँ दी थी, तो कोई असर नहीं हुआ उन दवाइयों का। तो फिर उल्टी, फिर मन नहीं माना तो खटीमा में एक स्पर्श हॉस्पिटल है, वहाँ पे बच्चों के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं मिलते हैं। तो वहाँ पे नंबर लगाया,
आपको अगर एक बात बोलूँ रियल में, जिस समय आप पे मुसीबत होती है ना, उस समय साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। इस बात को मैंने देखा है, तब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्पर्श हॉस्पिटल में उस समय मेरे हस्बैंड के एक दोस्त काम करते थे, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया घर से ही। मैंने बोला आप एक नंबर लगा दीजिएगा, तो उन्होंने डायरेक्ट तो बोला नंबर ऐसे नहीं लगता बोला। मैंने कहा यार बेटा छत से गिर गया है मेरे को, तो उन्होंने बोला आप इमरजेंसी वाली पर्ची लगा लो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा नंबर लगा दोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्योंकि मैं रेडी वगैरह हो ही गई थी, मैंने कहा खाली नंबर लग जाएगा तो जल्दी नंबर आ जाएगा, अब तो क्या है वेट नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल गई, नंबर लगाया, नॉर्मली नंबर आ गया। चलो डॉक्टर को रिपोर्ट वगैरह दिखा दी। डॉक्टर ने दोबारा सिटी स्कैन लिख दिया, यानी कि आप बच्चे का दोबारा से सिटी स्कैन करवाइए, और एक उल्टी वाला इंजेक्शन उन्होंने दे दिया। बेटे को इंजेक्शन दिया उल्टी का, बेटे का फिर सीटी करवाने दूसरी जगह जाना पड़ा। फिर वहाँ पे गई बेटे को लेके, तो वहाँ पे उन्होंने बेटे को फिर दवाई पिला दी। सीटी में मतलब जब सीटी करना होता है तो बच्चे को हिलना नहीं होता, तो उन्होंने जो नींद वाली दवाई होती है वो बच्चे को पिलाई। तो जैसे ही बच्चे ने दवाई पी फिर से उल्टी कर दी। तो अंदर ही अंदर दिल में घबराहट हो रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है। जब रिपोर्ट सारी नॉर्मल है तो बेबी को किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही, ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लगा। फिर धीरे धीरे सीटी वगैरह हो गया, फिर रिपोर्ट्स भी आ गई, फिर सीटी की रिपोर्ट्स नॉर्मल। जब सब कुछ नॉर्मल है तो बेटे को उल्टी क्यों हो रही, ये चीज़ मैंने पूछी डॉक्टर से। तो उनका ये जवाब था कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार तब मुझे लगा जब वो डॉक्टर होके बीमारी नहीं पकड़ पा रहे तो हम तो एक नॉर्मल हैं। तो उन्होंने रेफ़र लिखा मुझे, मतलब रेफ़र कर दिया मुझे पीलीभीत डॉक्टर, पीलीभीत में एक डॉक्टर है उनके पास, वो न्यूरो सर्जन है, दोबारा वाला जो सीटी करवाया उसके साथ। अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने भी उल्टी वाली दवाई लिखी, वो भी लेके आई मैं। मैंने कहा क्या पता ये खा के मेरा बेटा ठीक होता है। घर आई, फिर वही प्रॉब्लम, बेबी उल्टी करे जाए करे जाए करे जाए, उल्टी था मेरा। अब हम हुए पहाड़ी, थेट पहाड़ी, आपको पता है हमारे यहाँ पे देवी देवताओं को माना जाता है, क्योंकि हमारी जो पावन भूमि है वो इन्हीं से बनी है। और इसको तो मैं भी मानती हूँ कि देवता होते हैं सच में, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। तो क्योंकि मेरा जो बेटा है, मेरा मानना है कि मुझे उन्हीं के प्रसाद मिला हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें मैं आपके साथ बाद में कभी शेयर करूँगी कि बेटा मुझे किस तरीके से हुआ, मतलब वो चीज़ भी एक अलग जर्नी है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि उसका अनुभव भी आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, फिर हो गया, सब कुछ क्लियर था तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने कहा उल्टी नहीं रुकी तो दूसरे दिन पीलीभीत के लिए मैं तैयार हो गई। मेरी सिस्टर है, तो मैंने उससे बोला कि तुम चल लो मेरे साथ। तो ठीक है, उसने बोला हाँ आ जाऊँगी करके। तो गए यहाँ से पीलीभीत। मैंने ऑनलाइन फ़ोन से नंबर लगाया था, तो नंबर आने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई, नंबर जल्दी आ गया। नंबर लगाया, दिखाया, उन्होंने सीटी और एक्सरे जो भी था वो क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला सीटी देखा, दूसरा सीटी देखा, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्सरे देखा, एक्सरे में भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने बोला आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए अगर उल्टी हो रही है। ठीक है, वहीं पे सत्यम डायग्नोस करके एक सेंटर है, तो वहीं पे के लिए उन्होंने भेजा। वहाँ पे गई, अल्ट्रासाउंड की पर्ची काटी, लाइन में लगी, पर्ची जब नंबर आया, अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड भी क्लियर आया। फिर लेकिन फिर भी मेरा बेटा उल्टी करे जा रहा है। अच्छा, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोली, बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेबी को किसी हॉस्पिटल में एडमिट मत कराओ, बेबी में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका बेबी बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे डर थी कि बाद में कोई अभी छोटी बीमारी है, बाद में कोई बड़ी बीमारी हो गई, कहीं कोई दिक्कत हो गई। तो मैंने उनसे पूछा, तो उनका ये कहना था कि बात का तो देखो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अभी आपका बच्चा क्लियर है।
ठीक है, बच्चा क्लियर है तो क्या ही कर सकते हैं। वापस घर को आना था तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी थी, तो फिर उन्होंने उन दवाइयों को काट दिया। उन्होंने बोला जब आप इतनी जगह से दवाइयाँ खिला रहे हो, कुछ असर नहीं हो रहा, तो मेरी दवाइयों से क्या ही असर हो जाएगा, बच्चे को इतनी दवाइयाँ भी मत दो, बेटा छोटा है अभी, मेरा बेटा आप लोग देख रहे हैं 1 साल का है। तो ठीक है, अभी मैंने कहा चलिए ठीक है। उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोली, आप सिर्फ अभी अगर जैसे भी दूध पिलाते हो, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो, ब्रेस्ट फीडिंग या काऊ मिल्क पिलाते हो, काऊ मिल्क, तो मैं तो ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाती हूँ अपने बेटे को। तो घर आई, ब्रेस्ट फीडिंग करवाया, ना कुछ खाने के लिए दे रही थी बेटे को, ना कुछ पीने के लिए, पानी भी बहुत कम दे रही थी क्योंकि पानी पीती भी उल्टी कर रही है। तो और साथ में अपना घरेलू जो भी होता है, टीका चंदन, मतलब ये कहने का मतलब है कि देवताओं का जो भी होता है वो भी दिखा रही थी कि कहीं कोई और प्रॉब्लम ना। चलिए ठीक है, घर आई, घर आके इधर से उधर भटकना। हाँ, पीलीभीत वाले ने एक चीज़ करी थी, MRI लिखा था मेरे बेटे के लिए, तो MRI करवाना था। MRI करवाया तो MRI भी क्लियर आया, साफ सी बात है कि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग कहेंगे कि बकवास ही बकवास करी जा रही है। एक हकीकत आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, पसंद आए तो बताइएगा। तो नॉर्मली जैसे होता है, बेटा मेरा सब जगह से क्लियर था, मैंने डॉक्टरों को दिखा दिया, न्यूरो सर्जन को दिखा दिया, सब जगह से मेरा बेटा क्लियर था, बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मेरे बेटे की वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी, टीका चंदन भी चल ही रहा था, फिर चलिए दूध पिला रही थी, खाना मैं दे नहीं रही थी, जब भी खाने का मन करता था उसे। अब उसके सामने फिर मैंने खाना भी बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं खाती थी तो वो मांगता था, और दिल ऐसा होता है कि मानता नहीं, तो खाने को दे दिया जाता था, तो खाते ही वो उल्टी कर दे रहा था, तो उसके सामने खाना बंद। अगर हम 4 जने खा रहे हैं तो एक जने इसको पकड़ता था, तब जाके हम खाना खाते थे। खाना वाना खिलाया, फिर खाया अपना भी, ठीक है, सो गए। MRI वगैरह करवाया सब के लिए, ठीक है। अब होती है, धीरे धीरे बेटे की उल्टी रुक गई, बंद हो गई, खाना नहीं खिलाया था, कम से कम 4 दिन तक बेटा उल्टी कर, 4 नहीं सॉरी 6 दिन तक बेटे ने उल्टी करी है। 7वें दिन से मैंने अपने बेटे को कुछ खिलाया, हल्का फुल्का सा, तब जाके बेटे की उल्टी रुकी है। आज ये 9वां दिन है जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ अपना, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज 9 दिन में मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ, बेटा मेरा स्वस्थ है, अच्छा है, बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। देखिए, नई ज़िंदगी की शुरुआत मैंने भी करी हुई है, एक नया आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को शेयर कर रही हूँ, एक नई चीज़ है मेरे लिए भी, तो आप लोग मेरी फैमिली हैं इसलिए ये चीज़ें शेयर कर दी थी। अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद ये नहीं कि मुझे पैसा कमाना है या कुछ, मैं इतना चाहती हूँ कि जो मेरे बेटे के साथ मेरी यादें हैं वो एक जगह पे सुरक्षित होंगी, बिल्कुल एक मतलब कैमरे में कैद हो जाएंगी यहाँ पे। तो कभी मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसे ये चीज़ें दिखाऊंगी कि आप ऐसे मस्ती करते थे, आप ऐसे करते थे, तो यही मेरा मेन मकसद है। तो आगे को फिर ये है कि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर एक दिन पैसा भी कमाया जाएगा, लेकिन अभी तो मेन मकसद यही है कि अपने बेटे के साथ जो छोटी छोटी यादें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए ब्लॉग बना रही हूँ। बस आखिरी में तो यही बोलूँगी, आज की डेट में आज 9 दिन हो गए मेरे बेटे को, 9वां दिन है आज नवरात्रि का, आज 9वीं है। आज की डेट में मेरा बेटा ठीक है, भगवान की कृपा है और आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। तो जिन्होंने भी मुझे फ़ोन किया, जिनका मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाई या जिनके मैसेजों का रिस्पॉन्स नहीं दे पाई, उन सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि उस दौरान मैं बहुत बिजी थी। मैं सीरियसली, मैं अगर आप लोगों को बोलूँ ना, कभी कभी अस्पताल जाती थी ना तो बड़ा बुरा लगता था,
क्योंकि इस हाथ में बेबी होता था, इस हाथ में बच्चे का बैग और इस हाथ डॉक्यूमेंट जो बच्चे के सिटी वगैरह। तो उस समय बड़ा बुरा लगता था कि यार ऐसी भी कभी लाइफ होती है। कभी सोचा नहीं था ना कि ऐसा भी कुछ होगा करके, इतनी बुरी भी लाइफ होती है, मतलब ऐसा। और जब हॉस्पिटल जाओ ना तो अपना दुख ऐसा लगता था और बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे इतने पेशेंट ऐसे ऐसे मरीज आते थे जो दर्द से कराह रहे होते थे। उनको देख के लगता था खास इनका नंबर पहले आ जाए, हमारा ही जो बाद में आ जाए। भले अपनी प्रॉब्लम बड़ी थी, अपनी भी प्रॉब्लम थी, बट ऐसा लगता था यार इनका ही नंबर आ जाए, क्योंकि उनको देख के और बुरा लगता था। तो आखिर में यही है कि बस भगवान जैसे मुझ पे आशीर्वाद बनाए वैसे सभी पे आशीर्वाद बना के रखी, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मैं अपने सभी दोस्तों को जिन्होंने मेरी इतनी मदद करी है, मेरी एक ख़ास दोस्त है, देखो फ़ोन तो सभी करते हैं, नॉर्मली सब मैसेज करते हैं, हिमानी, मतलब उसने ना मुझे इतनी बार कॉल किया, उसने मुझे फाइनेंशियली भी मदद करी है। और सीरियसली इस टाइम पे जो मदद है ना वो एक अलग ही होती है यार। वैसे तो हर कोई मदद करता है, लेकिन इस टाइम पे जो मदद होती है ना वो एक अलग लेवल का सुकून होती है। ठीक है, जितने भी लोग थे मेरे अलाने फलाने दोस्त जो भी हैं, उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन सब से कहना चाहूँगी कि आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल थैंक यू मेरा है हिमानी को, कि उसने मेरे लिए बहुत किया है, बहुत ज़्यादा। भले वो इतना सा था लेकिन मेरे लिए इतना सा था। ठीक है, उसका इतना करना मेरा इतना था, क्योंकि अगर इतना भी कर दिया ना तो इतना हो जाता है, वो तो आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि भूत भूत से घड़ा बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी, बहुत ज़्यादा। मैं सच में मैं अपने अल्फाज अपने लफ्ज़ों से कह नहीं सकती, लेकिन सीरियसली उस समय इतनी ज़रूरत थी उन पैसों की ना, जो भी उसने मदद करी है। अगर शायद वो नहीं करती तो मुझे सही में मुझे कहीं ना कहीं फ़ोन करके कहना पड़ता कि मुझे पैसे चाहिए, कोई कर दो, शायद कोई देते, कोई नहीं देते। मतलब ये चीज़ें मैंने बहुतों को फ़ोन भी किया, बहुतों के रिस्पॉन्स थे नहीं है, ऐसे वैसे, कोई कुछ कह रहा था। और एक थैंक यू मेरे मौसा जी के लिए, जिन्होंने बोला मुझसे, मेरी मम्मी से, कि मदद चाहिए हो, अगर बच्चे को इसलिए रोका एडमिट करने से क्योंकि पैसों की दिक्कत हो रही है तो करवा लो, पैसे मैं दूंगा। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मौसा जी, आपने मेरे इतना बोला, मेरे लिए वही काफ़ी है। और आप लोगों के आशीर्वाद से सच में मेरा बच्चा ठीक है। वो मेरे मौसा जी हैं, मेरे अर्जुन मौसा जी, जो अभी जापान में जॉब करते हैं। ठीक है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्तेदार तो इतने हैं कि मैं बता नहीं सकती। उनमें से कुछ लिमिटेड थे जिन्होंने खुद कॉल करके पैसे भेजे हैं, खुद मैं मतलब इस टाइम पे ना जो था एक, मतलब पता चल गया कि हाँ यही टाइम होता है जिस समय सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है। और इतना ही कहना चाहूँगी, बस इतना है। और एक थैंक यू मेरे दादाजी के लिए, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया है कि मैं कहीं पे भी अकेली नहीं। मेरे बेटे को जैसे देखना है, जैसे अस्पताल जाना है, अस्पताल में भागना है, वो सब चीज़ें उन्होंने करी है। तो एक थैंक यू उनके लिए और आप सभी के लिए। बस ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ऐसे प्यार बनाए रखना, ताकि मैं आप लोगों के लिए अपने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, अपनी लाइफ को और अच्छा बना पाऊँ, अपने बेटे की लाइफ को, अपने बेटे के फ्यूचर को ब्राइट कर पाऊँ, ऐसे ही। और ब्लॉग्स अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब बेटा ठीक है, तो अब आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय। ब्लॉग में अभी तो मैंने बनाया है आप लोगों को अपनी जो लाइफ जो मेरे साथ हुआ था उसके बारे में बताया है। अब बनाऊँगी ब्लॉग, ये वाला ज़रूर देखिएगा। बाय दोस्तों।